और पैसा सब आएगा ना, ये हराम का पैसा हराम पर जाएगा, वो पीढ़ी चट हो जाए बहन। सब पैसा है ना, उनके लड़के दारू पी के रोडों घुमा घुमा बात सब खत्म हो जाते हैं। पांच कौन कौन से हैं? तो विजय डांगरा है आपका, जिसके उसने अखबारों में विज्ञापन दिए, जिनके पास पैसे हैं उन्होंने अपना इंडिकेशन दे दिया है। अपना आपको लॉन्च करना पड़ता है राजनीति में। वो डांगरा है, एक निर्मल रैयाणी है, एक आपके वो पवन सूदा है। पवन सूदा। हाँ, अब ये चुनाव शिष्टाचार का नहीं भ्रष्टाचार का बन गया है। हम तो चुनाव से उब गए हैं, फिर भी हम चाहते हैं कोई योग्य आदमी आए तो जिले के शहर का विकास हो। हेल्थ क्वेश्चन किया हम ये सर्वे तो चल रहा है हमारा, आप पूरे शहर की सर्वे करके हम बताओ कि योग्य आदमी कौन है। ये चारों पांचों नाम जो अभी इन्होंने दोहराए, विजय डांगरा जी है, निर्मल रैयानी जी है, पवन सूदा जी हैं, और दो तीन नाम थे, इनमें से कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से योग्य कौन लग रहा है? योग्य का कुछ नहीं है यहाँ पे, जिसके पास पैसा है, थैली जिसकी मजबूत है वो चेयरमैन बने। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दावा बाल देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ इस शहर की जो हृदय स्थली है, गोपा चौक। आप मेरे ठीक ऊपर देख सकते हैं, ये किला है, सोनारगढ़ फोर्ट है, और फोर्ट से नीचे उतरते हैं तो ये इलाका गोपा चौक कहा जाता है। ये इलाका थोड़ा सा ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। अब चूंकि सीट भी जनरल की है, ब्राह्मणों का हमेशा इस सीट पे दावा रहता है प्रायोरिटी पे, और भी समुदाय इसमें है, लेकिन मोटे तौर पर ब्राह्मणों का दावा रहता है इस जनरल सीट पर। और सनातन की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें शीर्ष पर भी आते हैं ब्राह्मण, ऐसा हमारी सनातन वर्ण व्यवस्था कहती है। तो तमाम विप्र लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे बारी बारी से बात करेंगे। और क्या इस बार के रुझान है जनरल सीट को लेकर के? आज लॉटरियां भी निकली हैं, बाढ़ उथल पुथल भी हुए हैं, बुजुर्ग लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, उधर कुछ नौजवान भी हैं। तो पहले बुजुर्गों से जान लेते हैं। नमस्कार बाबू जी। हाँ, मेरा परिचय जी। रामनारायण मेहरा, पत्थर व्यवसायी जैसलमेर। पत्थर व्यवसायी हैं? हाँ। अच्छा, तो आप वार्ड नंबर कौन सा है आपका? वार्ड नंबर है 36। 36। तो निवास के हिसाब से नीचे की तरफ आपका? हाँ, सालम से हवेली से अंदर। ये पवन सूदा जी वाला वार्ड हुआ? नहीं नहीं, बहुत सुविधा नहीं है, ये हुक्म की चक्की से जाता है, पटवा हवेली था, वो वार्ड है। तो ये निर्मल रैयानी जी वाला हुआ? नहीं है, ये हमारा वार्ड है, हुक्म की चक्की है ना, उसे पटवा हवेली वाला रास्ता है ना, वो है। पहले पार्षद कौन थे? पहले बार आनंद व्यास। आनंद व्यास जी थे। इस बार तो वो सीट ओबीसी हो गई शायद। उस 3 बार हाँ सीट ओबीसी हो गया, मजा आ गया। मजा आ गया। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसा है, पार्षद के काम से खुश नहीं थे क्या? नहीं 5 साल बढ़िया थे, पर 3 साल कंटिन्यू आने पे वो हमारे वार्ड के नहीं होने के बाद उन्होंने हर बार यही बोला कि अब हम नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। अभी भी उन्होंने तैयारी की थी, रूपा राम से बुला के मीटिंग की थी उन्होंने, मगर पड़ोस वालों का, पड़ोस का आदमी खड़ा करेंगे। भगवान अच्छा किया तो लाइन कट गई, सीट ही चेंज हो गई, मजा हो गया। हाँ। अब क्या है, ये सब जो है ना, ये चेयरमैन का अगर चुनाव पब्लिक से होता ना तो ये भ्रष्टाचार नहीं होता और न लोग इतने आते। ये सब पैसों का खेल है, करोड़ों रुपए उड़ेंगे यहाँ पे। आप समझ लो, ये एक बिजनेस है, ये सेवा नहीं है। ये सब पैसा कमाने के लिए आए, धंधा करने के लिए आए, ये पब्लिक की सेवा करने नहीं आए। चुनाव अगर डायरेक्ट होता तो ठीक रहता है। हाँ, डायरेक्ट होता ना तो इतने खड़े नहीं होते। अब इनको मालूम है कि चेयरमैन देंगे 40 लाख 50 लाख करोड़ रुपए, पैसा का खेल है सब। अब चेयरमैन हो जाएगा जो कम से कम 20-25 करोड़ खर्च करेगा, वो आएगा चेयरमैन। अब पूरा रुपए का खेल हो गया। रुपए का खेल है सब, ये सेवा का खेल नहीं है, रुपए का। कई लोग तैयारी कर रहे थे चेयरमैन के लिए अलग अलग वार्डों से, उनको लग रहा था कि हमारी सामान्य आ जाएगी। कई ब्राह्मण प्रत्याशी भी थे। अब समीकरण बदल गए, ओबीसी सीटें आ गई, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? भाई ऐसा है कि समीकरण तो बहुत बदल गया है। अभी जो आए हैं ना वार्ड वाइज, इसमें जो कई वार्ड ऐसे थे जिसमें दो लोग आने वाले थे जो अपने आप के दावेदार समझते थे, हम जो है चेयरमैन के दावेदार है, मुंह धो रहे थे। हाँ, तो उनके भी जो है वार्ड में सिस्टम चेंज हो गया है। तो अब जो है आने वाले टाइम में तो अब देखना यही है कि वो लोग कहाँ से खड़े होते हैं। अब जो चेयरमैन बनना है वो तो खड़े होंगे ही, भले कहीं से भी खड़े हो। नहीं, पर एक सेफ सीट तो देखेंगे ना, खड़े होने से मतलब थोड़ी है, जीतना भी तो जरूरी है ना। कि सेफ सीट तो सब, सेफ सीट तो जेब की है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यही है। चुनाव हमने देख ली है, मैं आज से चुनाव हम देख नहीं रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। कोई जमाने में चुनाव होते थे, निर्वोध होते थे, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं, वो निर्वोध वार्ड में निर्वोध ही चेयरमैन होते थे। कौन कौन से वार्डों के समीकरण चेंज हुए हैं? जैसे कि एक तो निर्मल रैयानी जी वाला वार्ड है, वो तो जनरली रहा है। आनंद व्यास जी वाला वार्ड बदल गया, उसमें ओबीसी आ गई। और मांगू वाले वार्ड की क्या स्थिति है? मांगू एक ही है, निर्मल रैयानी और मांगू एक ही। अच्छा, एक ही है क्या? अच्छा, मुझे जानकारी नहीं थी।
ये निर्मल राणा जी के ससुर है। अच्छा, तो उनका जनरल है, हाँ जनरल तो उनको तो गुंजाइश बची है ना अभी। पूजा बच्ची है उनके, राइट है। तो चुनाव तो पैसे से होगा, पैसा तो है उनके पास खूब। पैसे की भगवान की कृपा ऐसी बात नहीं है, आदमी को अपना ये शौक होता है। बगैर पैसे भी हो जाएगा, उनकी लायकी भी है, उनका व्यवहार भी है, उनका बगैर पैसे भी हो जाएगा। पैसे वाले वो लोग हैं जिनका जो जमीनी नेता नहीं है और जो किसी पैराशूट की नेताओं के भरोसे बैठे हैं। जैसे अपना यहाँ अब नाम लेना ठीक नहीं है, कोई रूपा राम जी के आदमी है, कोई किसी के आदमी है, कोई अमरजीत जी के आदमी है, वो खड़े करेंगे, वो पैराशूट उम्मीदवार होंगे। उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उनको दारू भी पिलाना पड़ेगा, खाना भी खिलाना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे, तब उनके वो उम्मीदवार जीतेंगे छोटे छोटे वार्डों में। इसलिए मांगू को कमलेश संघानी जी का वार्ड कौन सा था? कमलेश संघानी जी का, वो भी शायद रिजर्व हो गया, हाँ वो ओबीसी गया है। ओबीसी हो गया है। आपका क्या नाम बाबू जी? उम्मेद आचार्य। उम्मेद आचार्य जी। आपका वार्ड कौन सा है? मेरा किले ऊपर किले में 2 वार्ड, ओबीसी वाला, जनरल वाला? हमारा जनरल वाला जनरल वाला, जनरल महिला है। महिला महिला। आपके यहाँ से है कोई चेयरमैन के प्रत्याशी? अब कैसे कह सकते हैं अपन, नहीं, एक जैसे मोटे तौर पर चर्चा। घूम रहे हैं अपन, अभी कैसे कह सकते हैं कि ये प्रत्याशी, अभी नहीं कह सकते। 5 नाम ही है हाँ। इसमें। 5 कौन कौन से हैं? एक तो विजय डांगरा है आपका, जिसके उसने अखबारों में विज्ञापन दिए, जिनके पास पैसे हैं उन्होंने अपना इंडिकेशन दे दिया है, अपना आपको लॉन्च करना पड़ता है राजनीति में। वो डांगरा है, एक निर्मल राणी है, एक आपके वो पवन सूदा है। पवन सूदा। हाँ, तो पवन सूदा जी और डांगरा जी का वार्ड एक ही है ना? नहीं, अलग 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 अलग। एक ही वार्ड, आमने सामने ही तो है वो। एक ही वार्ड है उनका। और एक आपका वो अशोक दमर वाला है, वो कूद रहा है। तो ये सब प्रत्याशी है और 1-2 और लोग हैं जो ST SC वाले हैं, अब उनको सीटें मिल रही है तो लोग आएंगे। तो जिन्होंने अखबार में दिया है विज्ञापन, उन्होंने अपने आप को लॉन्च कर दिया कि हम चेयरमैन। ब्राह्मणों में कोई नहीं है फिलहाल। ब्राह्मणों में निर्मल राणी जी। हाँ, निर्मल रानी जी है और भगवान चाहेगा तो खुदा खैर करे। पिछली बार के आपके चेयरमैन रहे थे गुड्डू बा, उनकी कोई संभावना बन सकती है क्या? हाँ, बन सकती है, क्यों नहीं? अंकल जी क्या नाम है आपका? आनंद पुरोहित। क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या चुनावी समीकरण? चुनावी समीकरण आप देख ही रहे हो। क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन? रामनाथ जी ने जो बताया ना, वही खेल होगा। क्यों पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, खेल पैसों का बन रहा है, ठीक है ना। अब पैसा जिसके पास है वो बन जाएगा। तो पैसे से अगर सब कुछ खरीदना है तो पर शहर के जो मुद्दे हैं, पर्यटन है, सफाई है, नाली है, उसकी क्या वो है? अब ये चुनाव शिष्टाचार का नहीं भ्रष्टाचार का बन गया है। हम तो चुनाव से उब गए हैं, फिर भी हम चाहते हैं कोई योग्य आदमी आए तो इसलिए कि शहर का विकास हो, बस हम ये चाहते हैं। अच्छा, ये 4-5 नाम जो अभी इन्होंने दोहराए, विजय डांगरा जी है, निर्मल रेहानी जी है, पवन सूदा जी हैं, और 2-3 नाम थे, इनमें से कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से योग्य कौन लग रहा है? सभी अपने को योग्य मानते हैं। वो तो मान रहे हैं, आप लोगों का कुछ नजरिया? हम किसी की अयोग्यता का प्रमाण पत्र देने वाले होते नहीं कौन है, क्योंकि वो राजनीति में वो हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पे ऐसा ही करते हैं, तो इसलिए हमें ये नहीं मालूम आनंद लेते हैं। बस हम तो आनंद लेते हैं। क्वेश्चन तो आप सर्वे करके हमें बताओ। आप हाँ, आपका विषय ये है, तो हम पे डाल दिया आपने। गलत क्वेश्चन किया। हम ये सर्वे तो चल रहा है हमारा। आप पूरे शहर की सर्वे करके हम बताओ कि योग्य आदमी कौन है। योगी का कुछ नहीं है यहाँ पे, जिसके पास पैसा है, थैली जिसकी मजबूत है वो चेयरमैन बने। मनी पावर का क्या है? मनी पावर। पब्लिक तो वोट देती है विकास के लिए, आगे जो लोग बिक जाते हैं वो पैसों से, और जिसके पास पैसे हैं वो बनता है। अच्छा, पार्टी वाइज सेंटिमेंट किसका दिख रहा है? बीजेपी का, कांग्रेस का? पार्टी होती है ना, बीजेपी है ना कांग्रेस है। आपका भी हमारे 2 वरिष्ठ व्यक्तियों ने क्या कहा है, आज के चुनाव सारे पैसे के चुनाव हैं, पार्टी के चुनाव नहीं है। पार्टी तो नाम है। पिछली बार पार्टी में कौन ज्यादा आए थे पार्षद और अध्यक्ष कौन बना था, ये सभी को मालूम है। इसलिए अब यहाँ पे नहीं है, थ्रू आउट इंडिया है, यही हाल है। ये स्वस्थ एक लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा थोड़ी है। वो है ही नहीं। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा हो तो ये चुनाव ऐसे होंगे ही नहीं। वो तो लोगों को चुनाव में मतलब इंटरेस्ट ही नहीं हो, पहले जैसे होता था वो इंटरेस्ट नहीं होता था कि चुनाव दूर रहो, अपने को नहीं खड़ा होना है। अब तो लोग भूखों मर रहे हो चुनाव में। आगे मैं लड़ूंगा, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँगा। पहला भाई जेल में रह चुका है, कोऑपरेशन मेरा है, हाँ, वो रह चुका है यहाँ पे। तो नहीं बात, बाकी सब खेल है ना,
पैसे का है। और ये अगर सीट टाइट होती ना तो न तो इतने खड़े होते न इतना पैसा का वेस्टेज होता। अच्छा आदमी को हाँ तो करोड़ लगाओ अरबों कमाओ। करोड़ों लोगों धंधा हो गया है। हाँ धंधा इन्वेस्टमेंट कर दो फिर लागत नहीं। बहुत बड़ा बिजनेस है। बिना बिना फैक्ट्री के पैसे कमाना, बिना इन्वेस्टमेंट करना है, मेहनत नहीं करनी, पैसा फेंको और तमाशा देखो। कई गुना वापस वसूल कर लो। करोड़ों लगाओ अरबों कमाओ और पैसा सब आएगा ना, ये हराम का पैसा हराम में जाएगा। वो पीढ़ी चट हो जाए बहन। सब पैसा है ना, उनके लड़के दारू पी के रोडों घुमा घुमाए बाद सब खत्म हो जाते हैं। बुजुर्ग ये जो व्यवस्था है हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के व्यंग कर रहे हैं कि पार्षद कोई भी जीत जाता है फिर पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं या कोई धनबल में जो होता है वो उन लोगों को खरीद लेते हैं।